सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, वह जो है उसका नोटिफिकेशन, उसका घोषणा आ चुका है। लेकिन उसमें एक हुआ क्या, जैसे पहला चर्चा था, बहुत से एक्सपर्ट लोग कह रहे थे कि 84,000 85,000 वैकेंसी आएगा, लेकिन वह वैकेंसी का संख्या जो है 26,000 कुछ पर आके रुका हुआ है। लेकिन 26,000 भी कम नहीं होता है, आपको एक पद चाहिए। तो एक पद 26,000 का बहुत छोटा भाग है। थोड़ा भी मेहनत करिएगा तो आपको वह पद जो है आपके इच्छा के अनुसार ज़रूर मिलेगा। तो उसमें जो है सो हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आपको, जो एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट परीक्षा 2024 है, उसका सिलेबस क्या है, परीक्षा का संभावित तिथि क्या है, उसका जो है सो पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स कितना है, इस तरह का तमाम जो है जानकारी आपको एक एक करके दिया जाएगा। आप गौर से सुनिए और बेहतर भविष्य का जो है निर्माण करिए। तो आइए हम लोग आपको बताते हैं एक एक करके, जो है सो देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। पहला तो जो है वह विभाग का नाम जहाँ से जो है वह निकला हुआ है, तो उस विभाग का नाम है कर्मचारी चयन आयोग। सब लोग आप लोग जानते हैं, इससे कई परीक्षा आयोजन जो है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होता रहता है। और इसमें जो पद का नाम है, पोस्ट का नाम है कांस्टेबल है, जीडी, जिसको जनरल ड्यूटी कहा जाता है, जीडी। और इसमें कुल पद, जैसा अभी हम लोग चर्चा किए थे कि कुल पद का संख्या 26,146 है, 26,146 पद है। और परीक्षा की तिथि ध्यान रखिएगा, भी संभावित है। परीक्षा का तिथि संभावित जो है कब है, तो यह फरवरी और मार्च में 24 फरवरी मार्च 2024, यहाँ ध्यान रखिएगा। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का जो प्रक्रिया है वह जो है आपको ऑनलाइन परीक्षा है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। परीक्षा का अवधि क्या है, परीक्षा का समय एकदम जो सामान्य विद्यार्थी होता है, आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि आप कैसे तैयारी करिए। तो जो सृष्टि कोचिंग लगातार रिजल्ट देता है, उसका आपको वजह भी पता चलेगा और किस परिस्थिति में हमारे विद्यार्थी तैयारी करते हैं वह भी पता चलेगा। लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले एक जरा जनरल जानकारी ले लीजिए कि पद का संख्या जो है, परीक्षा का तिथि लगभग जो है, समय। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो है, अब आइए आप लोग प्रश्न कितना रहता है, उसका समय क्या है। समय तो हम लोग चर्चा भी 60 मिनट कर लिए। अब हम लोग प्रश्न का चर्चा करेंगे। यह देखिए, प्रश्न जो है छात्र 4 भाग में बटा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी है। पार्ट ए में जो है सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति है, जिसको हम लोग बोलचाल में रीजनिंग कहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। और इसमें कुल प्रश्न का संख्या जो है 20 है प्रश्न। और चूंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो कुल नंबर जो है 40 है। अभी इसका हम लोग सिलेबस का भी चर्चा करेंगे, आप जुड़े रहिए। और अंत में आपको कैसे परीक्षा का तैयारी करके आपको एक पद ले लेना है, उसका भी जानकारी देंगे। जो सृष्टि कोचिंग जनकपुर गया को जानते हैं, वह जानते हैं यहाँ पर रिजल्ट कितना अधिक होता है। दूसरा जो है, आप ध्यान रखिए, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इस सब का सिलेबस भी अभी चर्चा होगा। यहाँ भी वही बात है, 20 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कुल नंबर 40 है।
आप देख रहे हैं। फिर प्राथमिक गणित, एडवांस मैथ से यहाँ प्रश्न कम रहता है, बहुत कम। तो प्राथमिक गणित में भी वही 20 है, 2 नंबर का 40 नंबर। और फिर अंग्रेजी या हिंदी, बिहार के, यूपी के, इस सब के छात्र जो है ज़्यादातर हिंदी को ही पसंद करते हैं। तो हिंदी या अंग्रेजी में से कुछ भी आप चयन कर सकते हैं। और यहाँ भी इस तरह से जो है क्वेश्चन का संख्या जो है आप देख रहे हैं, क्वेश्चन 80 है और इसका नंबर जो है 160 नंबर है। और कुल समय, इसका परीक्षा का जो समय है, कुल समय जो है 60 मिनट का है। अब आगे हम लोग सिलेबस का चर्चा करेंगे कि सिलेबस जो है कैसे कैसे है। तो आप सबसे पहले ज़रा देखिए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स प्राथमिक गणित, इसमें जो है क्या क्या इसका सिलेबस है। तो इसका सिलेबस जो है नंबर सिस्टम है, फिर कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर है, फिर जो है दशमलव, फ्रैक्शन, ये सब निकालने के लिए आपको बताया गया है। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, परसेंटेज प्रतिशत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज, इंटरेस्ट, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य मतलब टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, यही जो है मैथ का सिलेबस है। इसका जुड़ा हुआ भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप मैथ का सिलेबस देख रहे हैं। अब आप आगे जो है अगला सिलेबस आप देखिएगा, जीके, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में जो आसपास का जो घटना घटते रहता है आपका, चाहे वो घटना राजनीतिक जीवन का हो, आर्थिक हो, भौगोलिक हो। अब जैसे भौगोलिक, तुर्की में भूकंप आ गया तो उससे जुड़ा हुआ जो है, अभी उत्तरांचल का उत्तराकाशी में एक सुरंग में लोग फंस गए हैं। तो आसपास में जो घटना, आसपास का मतलब ये नहीं कि आपके अगल बगल का, पूरा जो है थोड़ा दूरी का भी समान जागरूकता का प्रश्न होगा, जिसमें वर्तमान घटनाओं और हर दिन का एक ऐसा मामला। अब जैसे हाल में ही संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, तो इस तरह का जो घटना हो रहा है तो उस पर जो है आपको ध्यान रखना होगा। और उसमें विशेष करके भारत और उसके पड़ोसी देश जो हैं, चाहे चीन हो, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, इन देशों के साथ जो हमारा संबंध है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न विशेष रूप से हम लोग को देखना है। खेल से जुड़ा हुआ जो है कप आते रहता है, मर्डेका कप, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास में आपको मुख्य रूप से इतिहास का 4 खंड है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और विश्व इतिहास। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको आधुनिक भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। लास्ट में आपको बताएंगे कैसे तैयारी करना है, इसलिए अंतिम तक जुड़े रहिएगा। संस्कृति, कल्चर, आजकल एसएससी में देखिएगा नृत्य और संगीत से जुड़ा हुआ बहुत प्रश्न नया नया आने लगा है, तो उस सबको गौर करना है। ज्योग्राफी, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। यहाँ जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है एसएससी का, बहुत प्यारा रहता है, समझ गए ना। सब प्रश्न में चाहे कोई एग्जाम हो, उसमें इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन पर आपको ध्यान रखना है। समान जनरल पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के कितना भाग हैं, कौन सा अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, तमाम पदाधिकारियों का न्यूनतम आयु, वेतन, शपथ ग्रहण, इस तरह का आता रहता है। भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च सब जो होता है, जैसे चंद्रयान 3 गया तो वहाँ पर लैंडर क्या है, रोवर क्या है,
जहाँ पर चंद्रयान-3 अपना पहला कदम रखा, शिव शक्ति पॉइंट है, तिरंगा, इस तरह से जो है आपको प्रश्न यहाँ पर आता रहता है। और बहुत जो हमारा 20 साल का जो पढ़ाने का अनुभव है, अगर आप आगे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिएगा कह क्या रहा है, किसी भी विषय का बहुत ज़्यादा विशेष अधिवेशन, बहुत ज़्यादा विद्वान बनने का जरूरत नहीं, एक बेसिक जानकारी रखिएगा, आपको नौकरी लगेगा ही लगेगा। अब आगे जो है और आप देखिएगा, आगे प्राथमिक गणित कर दिए, रीजनिंग कर दिए हैं, इस तरह से जीके, जीएस, हिंदी और अंग्रेजी में जो है आपको कुछ प्रश्न जो रहता है 20। तो अब आइए, अब जो है हम लोग आपको आगे बताने जा रहे हैं, क्या बताने ही जा रहे हैं, सिलेबस आप समझ गए, पद समझ गए, और फिर निगेटिव नंबर है उसको भी ध्यान रखिएगा कि निगेटिव है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करिएगा तो 0.25 नंबर जो है आपका कट जाएगा। तो थोड़ा सावधानी से बनाना है। फरवरी का परीक्षा का तिथि आपको बताया ही गया है, अभी डेट नहीं आया है, फरवरी या मार्च 2024 में परीक्षा का तिथि निर्धारित किया गया है। अवधि जो है 60 मिनट है, और जो स्तर है, प्रश्न का स्तर जो है वह मैट्रिक स्तर का जो है रहता है। और परीक्षा का माध्यम क्या है? परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी या हिंदी, और इसके अलावा अन्य 13 भाषाओं में भी जो है, क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षा लिया जाता है। इसमें क्या है, सबसे पहले परीक्षा का प्रक्रिया भी समझ लीजिए। परीक्षा का प्रक्रिया क्या है? पहला तो जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBE जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसमें जो अभी 80 को बताया गया, उस 80 प्रश्न को आपको बनाना है। निगेटिव तो है ही, एक क्वेश्चन गलत होगा, 0.25 नंबर कटेगा। फिर उसके बाद जब आप निकाल लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन, जो आप 80 क्वेश्चन बनाए, जिसको हम लोग CBE कहे, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, उसके बाद फिर अगला चरण पर क्या होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, जिसमें आपका जो है सो फिजिकल टेस्ट होगा। फिर उसके बाद अगला है शारीरिक मानक परीक्षा। जब आप शारीरिक दक्षता परीक्षा दे दीजिएगा तो शारीरिक मानक परीक्षा और चिकित्सीय परीक्षा, मतलब मेडिकल टेस्ट, आप समझ सकते हैं। और फिर लास्ट में जो है दस्तावेज, जो आपका क्वालिफिकेशन है, अगर आप किसी तरह का आरक्षण में है या किसी तरह का सुविधा ले रहे हैं तो उसका जो है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये आपका परीक्षा से जुड़ा हुआ बात बताया गया। अब देखिए, अगर आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं तब आपको चाहिए कि जो सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल है उससे आप जुड़िए और उसका लाभ लीजिए। अब एकदम बेसिक बात हम लोग बताते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 3-4 महीना है समय, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने तो पक्का है, मार्च में होता है तो 4 महीना है। तो अगर आप गंभीरता से करते हैं तैयारी तो आप सफल हो सकते हैं। अब तैयारी 2 तरीका का, एक जो प्रारंभिक मतलब एकदम शुरुआत कर रहे हैं, पहला बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको हमारे हिसाब से किसी ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन करना चाहिए। और जो पहले भी दे चुके हैं, जैसे हमारे कई विद्यार्थी इस कोचिंग के हैं जो पिछले बार भी दिए थे, कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया है, उसमें कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग सफल होने से रह गए। तो वैसे विद्यार्थी के बारे में हमारा कहना है कि अभी आप जम के जो है प्रैक्टिस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए। और हमारा जो लाइव क्लास चलता है 2, एक चलता है जिसमें कोर्स कराया जाता है सुबह में 9:15 बजे से 10:15 बजे तक, उसमें आप ज्वाइन करिए। और शाम में प्रतिदिन 7 बजे से 8:30 बजे तक चलता है, जिसमें हम लोग जीके जीएस कराते हैं। और हिंदी का जब ज़रूरत रहता है तो हम लोग हिंदी का भी जो है
चर्चा करते हैं। तो जिनका पहले से है तैयारी, उनसे हमारा आग्रह है कि अभी 3 महीना आप जम के सेट प्रैक्टिस करिए और निश्चित रूप से आप सफल हो जाइएगा। इस कोचिंग के मतलब हम तो कहेंगे सैकड़ों विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं एसएससी जीडी में। हम लोग को प्रमाण देना नहीं है, तो इन दोनों से जुड़िए और यह आपका जानकारी दे दिया गया है। आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना हम करते हैं और जो 26,000 पद है उसमें एक पद आपको मिल जाए। अगर यह जानकारी आपको लगता है लाभदायक है तो आप एक विवेकशील विद्यार्थी बनिए और अन्य छात्रों को जानकारी हो तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और 2 बार ज़रूर जुड़ जाइएगा। सुबह में 9:15 बजे और रात में जो है 7 बजे। जुड़ने के लिए कुछ नहीं है, पुष्पेंदु पुष्प लिखिएगा आप यूट्यूब पर, आप जुड़ जाइएगा। चलिए, आपको फिर से शुभकामना दे रहे हैं, आप इसमें सफल होइए। धन्यवाद।